नए साल की शुरुआत होते ही हम सभी को ये उम्मीद होती है कि हमारा नया साल पिछले साल से बेहतर हो, हम उन्नति और प्रगति करें और हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो पिछले साल हम फेस कर रहे थे वो वैनिश हो जाए। नमस्ते, मैं नेहा बाजोरिया, एस्ट्रोलॉजी और वास्तु एक्सपर्ट। 2024 यानी कि 2+2+4 which comes to 8 यानी कि सैटर्न का साल, शनि का साल। तो इस साल सिर्फ शनि ही डोमिनेट नहीं करेंगे, इनके साथ गुरु यानी कि जुपिटर और राहु भी डोमिनेट करेंगे। तो अगर आपके बर्थ चार्ट में ये तीनों प्लैनेट पॉजिटिवली प्लेस्ड हैं, तो आपकी लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस आएंगे। जैसे कि आपके जॉब में बहुत ज्यादा आपको ग्रोथ मिलेगी। अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स होंगे और आपने कहीं इन्वेस्ट किया है तो उसके आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। लाइकवाइज, अगर ये तीनों प्लैनेट्स नेगेटिवली प्लेस्ड हैं तो आपके जॉब्स में, रिलेशनशिप में या बिजनेस में हर्डल्स आएंगे। ये हर्डल्स ना आए इस वजह से मैंने आप सभी के लिए रेमेडीज डिजाइन की है आपके मून चार्ट के हिसाब से। तो आशा करती हूँ आप इन रेमेडीज को जरूर फॉलो करेंगे। 2024 सैटर्न का ईयर है। अब बहुत से लोग कहते हैं कि शनि का पीरियड है तो शनि बहुत तकलीफ देता है, पर ये बहुत बड़ा मिथ है। ऐसा नहीं होता है कि शनि प्रॉब्लम देता है। प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने किसी को प्रॉब्लम दी हो, स्पेशली हाउस हेल्प्स को, लेबर्स को या अपने सिक्योरिटी गार्ड को, तब शनि जब उनका पीरियड आता है तब हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। अब इसका क्या सोल्यूशन है? अगर आपको रियलाइज हो चुका है कि आपने किसी लेबर्स या हाउस हेल्प को प्रॉब्लम दी है, तो एक सिंपल सा रेमेडी कर लीजिए। कुत्ते को या बर्ड को फीड करना शुरू करिए। अगर वो पॉसिबल नहीं है तो ओल्ड एज होम में जाके वहाँ पे सेवा कीजिए। अब आते हैं एक जनरल प्रेडिक्शन पे कि 24 में हम क्या देखेंगे। अगर मैं हेल्थ की बात करूँ तो हम लंग इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, डिप्रेशन, ये सारी बीमारियां देख सकते हैं। इसका एक बहुत सिंपल उपाय है, आप मेडिटेशन कीजिए, योगा कीजिए और तुलसी का सत लीजिए एंड सी आप ये प्रॉब्लम से बचे रहेंगे। अगर मैं वेदर की बात करूं तो वेदर में आप बहुत ज्यादा टेम्परेचर राइज होते हुए देखेंगे। 24 वुड बी अ रिकॉर्ड ब्रेकिंग टेम्परेचर। आई होप आई एम रॉन्ग अबाउट दिस। अगर मैं इंडस्ट्री की बात करूं तो इंडस्ट्री में बहुत सारे सेगमेंट्स हैं जो ग्रो करेंगे, जैसे कि हेल्थ केयर, मेडिसिन, केमिकल, स्पिरिचुअल टूरिज्म, आयरन, स्टील, सीमेंट, रियल एस्टेट, मेटल, गोल्ड, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लॉ फर्म, टेक्नोलॉजी में स्पेशली एआई, हाई एंड कार की सेल्स देखने मिलेगी। और स्टॉक मार्केट की बात करूं तो मैं बिलीव करती हूं कि इस साल जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको थोड़ा बच के चलना चाहिए, बिकॉज आई सी अ डाउनफॉल ऑफ 20 to 35% इन स्टॉक मार्केट। जो लोग अब्रॉड सेटल होना चाहते हैं वो स्लो पेस पे सेटल हो। इमीडिएटली या क्विकली डिसीजन लेने से हो सकता है आपके डिसीजंस गलत हो। अब आते हैं 12 राशियों पे। ये रेमेडीज आपके मून साइन के हिसाब से डिजाइन की हुई है, यानी कि आप अपनी कोई भी कुंडली डिजाइन करवाएंगे कहीं से तो उसमें मून साइन आपको पता चल जाएगा। तो अगर आपकी मेष राशि है यानी कि एरीज, तो ये साल आपके लिए बहुत 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 अच्छा साल होने वाला है, स्पेशली फाइनेंस एंड रिलेशनशिप में। अगर आपको कोई हेल्थ इश्यूज भी थे वो भी ठीक हो जाएंगे। आपका फेब से लेके मार्च, फिर अगस्त से लेके अक्टूबर एंड दिसंबर इज द बेस्ट पीरियड। अगर आप इस वक्त कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये राइट टाइम है। आपको खास ध्यान रखना है आपकी हेल्थ का। अगर कोई प्रोलॉन्ग डिजीज थी जो काफी समय से चली आ रही है उसको इग्नोर ना कीजिए, उसके लिए आप प्रॉपर डॉक्टर से मदद लीजिए। आपके लिए उपाय, अगर आपके घर की ईस्ट या साउथ ईस्ट में कोई भी लोहे का सामान है या फिर शार्प ऑब्जेक्ट है जैसे कि टूल किट या नाइफ, तो उसे शिफ्ट करके नॉर्थ वेस्ट में रख दीजिए और ईस्ट में अशोका स्तंभ की एक फोटो लगा दीजिए या फिर एक स्टैचू रख दीजिए। टॉरस यानी कि वृषभ, इस साल आपको अपने और अपनी फैमिली का हेल्थ का ध्यान बहुत ज्यादा रखना है।
अगर कोई भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ रही है तो भी आप डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। आपको इस साल जॉब में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आने के चांसेस हैं या बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस हैं, पर हेल्थ का ध्यान बहुत जरूरी है रखना। आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अप्रैल के बाद ही डिसीजन ले ताकि वो डिसीजन आपका सही हो। आपके लिए उपाय, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करके रखिए। अब बैलेंस का मतलब ये होता है कि अगर आपके घर में टॉयलेट है या किचन है, ये दोनों डायरेक्शंस में, तो उनको ट्रीट कीजिए। अब ट्रीट कैसे करना है ये आपको कोई भी एक अच्छा वास्तु कंसल्टेंट गाइड कर पाएगा। ट्रीट करने के बाद आप अपने नॉर्थ वेस्ट में एक ओल्ड परफ्यूम बॉटल रख दीजिए, जो पुरानी हो कम से कम 5-6 साल, वो परफ्यूम की बॉटल आप वहाँ पे प्लेस कर दीजिए ताकि आपके आने वाला साल बहुत अच्छा हो। जेमिनी, मिथुन राशि। 15 जनवरी के बाद आपके करियर, फाइनेंस और पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा ग्रोथ होगी। आप अपने लाइफस्टाइल में अपग्रेडेशन चाहेंगे, जैसे कि बड़ा घर, बड़ी गाड़ी या बड़ा बिजनेस। जो बच्चे गवर्नमेंट जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको सक्सेस देखने मिलेगी। पर एक प्रॉब्लम है, आप इन्फेक्शन से बहुत जल्दी पीड़ित हो जाते हैं। इसके लिए आपको अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की बहुत जरूरत है। मेक श्योर दैट यू वर्क ऑन योर हेल्थ। अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं या कोई प्रोजेक्ट लेना चाह रहे हैं तो मार्च से जुलाई बहुत अच्छा पीरियड है। आपके लिए उपाय, आपके घर के नॉर्थ वेस्ट में एक इंडियन फ्लैग लगा लीजिए। अपने घर के नॉर्थ वेस्ट और ईस्ट को बैलेंस रखिए। मैंने जैसे अपने पहले वाले वीडियोस में बताया था कि बैलेंस कैसे करना है, उसके लिए आपको एक वास्तु कंसल्टेंट की जरूरत पड़ेगी। और साथ में नॉर्थ वेस्ट में कोई भी कचरा ना रखें, इससे आपकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करता है। जैसे ही आपने कचरा डिस्कार्ड किया, आपकी हेल्थ में भी फर्क आएगा। कैंसर, कर्क राशि। जैन से लेके अप्रैल तक थोड़ा टफ पीरियड है, स्पेशली फैमिली को लेके। अप्रैल के बाद आपके करियर में ग्रोथ तो बहुत होगी, बट रिलेशनशिप में प्रॉब्लम हो सकते हैं। ऐसा कई बार होगा कि रिलेशनशिप टूटने के कगार पे होगा, पर आई रिक्वेस्ट यू कि कुछ भी हो जाए रिलेशनशिप को टूटने ना दें, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये आपके प्रोफेशनल करियर पे भी हैमर करेगा। इसकी एक सिंपल सी रेमेडी है, वाटर बॉडी के पास वॉक करने रेगुलरली जाए, घर के साउथ ईस्ट और साउथ को बैलेंस करवा दीजिए, और साथ में आपके गुरु की फोटो एक नॉर्थ में लगा दीजिए। लियो, सिंह राशि। ये साल आपका सबसे बेस्ट ईयर है। आप जितने भी एफर्ट्स डालेंगे आपको मोर देन 100% रिटर्न्स मिलेंगे। फाइनेंशियली ये पीरियड आपका स्ट्रॉन्गेस्ट पीरियड है। मैं ये दावे के साथ कह सकती हूँ कि आप गोल्ड की तरह शाइन करेंगे। स्पेशली वो लोग जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज हैं, फार्मर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, आयन से रिलेटेड काम करते हैं। अपने बैकबोन का ध्यान जरूर रखें, बाकी सब बहुत सॉर्टेड है। अब ध्यान क्या रखना है, आपके घर के साउथ और साउथ ईस्ट को बैलेंस करना है। साउथ में एक सिल्क का कपड़ा रख दीजिए एंड सी हाउ दैट सिल्क का कपड़ा शाइन्स योर लाइफ। वर्गो यानी कि कन्या राशि। इस साल आपको बहुत संभल के चलने की जरूरत है। आप कोई भी डिसीजन हो, स्पेशली मनी से रिलेटेड, अकेले ना लें, किसी से सलाह करके लें। अगर आप शादी भी करने का प्लान कर रहे हैं तो वो अकेले आपका डिसीजन नहीं होना चाहिए, आपकी फैमिली की भी सहमति जरूरी है। एक सिंपल रेमेडी है आपके घर के लिए, आपके घर में साउथ में नटराज की मूर्ति लगा दीजिए। लिब्रा, तुला राशि। फेब से लेके अप्रैल तक का पीरियड थोड़ा टफ है हेल्थ और मनी के पर्सपेक्टिव से। ये वक्त में आप किसी से भी पार्टनरशिप ना करें और ना ही कि किसी को पैसे दे या फिर ले। अब उपाय क्या करना है, गलती से भी फटे हुए जूते या कपड़े ना पहने। अपने घर के साउथ वेस्ट और साउथ को बैलेंस करके चलें। साउथ वेस्ट में एक येलो एम्प्टी वाज रख दीजिए और साउथ में एक परफ्यूम की बोतल रख दीजिए। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। ये साल आपके लिए मिक्स्ड रिजल्ट्स देने वाला है।
जैसे कि जैन से लेके मार्च तक का पीरियड बहुत अच्छा है, फिर अप्रैल से लेके जुलाई तक का पीरियड वीक है, पर उसके बाद आपका पीरियड बहुत अच्छा है। इस पीरियड में आप इन्वेस्टमेंट प्लान कर सकते हैं। मेक श्योर कि आप ड्राइव करें तो बहुत केयरफुली करें और साथ में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट्स में नहीं पड़े। अपने लीगल पेपर्स को संभाल के रखें। आपकी सिंपल रेमेडी है कि आपको ईस्ट को क्लियर करना है और वहां पे एक फॉरेस्ट सीनरी लगानी है। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, इस साल आपकी सारी विश फुलफिल होंगी। ये साल आपका विश फुलफिलमेंट का है, तो शादी हो या करियर हो या बिजनेस हो, एवरीथिंग इज गोइंग टू फ्लरिश। अगर आप चाहते हैं तो आप बड़ा घर भी बाय कर सकते हैं, कार बाय कर सकते हैं या कोई भी एसेट परचेज कर सकते हैं। इस साल मैरिज के चांसेस बहुत ज्यादा ब्राइट हैं। तो आपकी सिंपल सी रेमेडी ये है कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस कीजिए और वहां पे अपने ओल्ड रिलीजियस बुक को शिफ्ट कर दीजिए और देखिए आपकी कैसे सारी विशेस फुलफिल होती है। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि, इस साल फाइनेंस में ग्रोथ तो बहुत होगा बट फैमिली की हेल्थ में नहीं। तो अपनी फैमिली की हेल्थ का ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी है। जॉब में बहुत अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिससे आपको ग्रोथ मिलेगी। ब्लाइंडली किसी पे भी ट्रस्ट ना करें, ये मेरी सलाह है। और आपके लिए रेमेडी ये है कि आपके घर के साउथ को बैलेंस करें और वहां पे एक छोटे से बॉटल में शहद रख दीजिए। एक्वेरियस, कुंभ राशि, ये साल आपका बहुत अच्छा होगा, स्पेशली स्टूडेंट्स, पॉलिटिशियंस और केमिकल बिजनेसमैन के लिए। इस साल कमाई तो बहुत होगी बट एक्सपेंसेस भी बहुत होंगे, तो एक्सपेंसेस पे थोड़ा काबू रखिएगा। आपके लिए उपाय, आपके घर के नॉर्थ और वेस्ट में क्लीनिंग की बहुत जरूरत है। अगर आपका वेस्ट कटा हुआ है तो वहां पे ब्लू सफायर यानी कि नीलम का चूरा वहां पे रख दीजिए, जमीन पे एक काले या नीले कपड़े में बांध के। मीन राशि, मार्च तक थोड़ा फाइनेंशियल और हेल्थ को लेके इश्यूज रहेंगे। उसके बाद आपका फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत जल्दी होगा। बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे बट आप वो सारे चैलेंजेस को स्मार्टली फेस करेंगे। फैमिली फ्रंट की बात करूं तो आपकी फैमिली लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी होगी। सिर्फ लीगल डॉक्यूमेंट्स को संभाल के रखें। आपके लिए उपाय ये है कि आपके घर के नॉर्थ वेस्ट को क्लियर करके वहां पे एक हल्दी, सूखी हुई हल्दी को रख दीजिए पीले कलर के कपड़े में। आशा करती हूँ ये नया साल आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ और उन्नति लेके आए। विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर।